इस रूल्स एक्सप्लेनर में गोल्फ कोर्स पर एक कैडी का सबसे बड़ा काम क्या होता है? सिर्फ बैग उठाना? बिल्कुल नहीं। एक कैडी की सबसे क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेयर को किसी भी तरह की पेनल्टी से बचाना। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाने के लिए गोल्फ के रूल 11 की डीप समझ होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो आज फोकस करेंगे कि अगर एक चलती हुई गोल्फ बॉल गलती से किसी से टकरा जाए तो गेम पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक सक्सेसफुल राउंड के लिए इन टेक्निकलिटीज को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। रूल 11 को मास्टर करने के लिए इन 4 मेन सिनेरियोज को डिटेल में समझा जाएगा। पहला, गोल्फ में एक्सीडेंटल हिट्स। दूसरा, जब बॉल सीधा गोल्फ बैग पर रुक जाए। तीसरा, पुटिंग ग्रीन के खास नियम। और चौथा, बॉल को जानबूझकर रोकने पर क्या होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, एक बहुत तेज रफ्तार से आती हुई गोल्फ बॉल गलती से किसी इंसान, जानवर या मैदान पर रखी किसी चीज से टकरा जाए तो आखिर क्या होगा? क्या ऐसी एक्सीडेंटल हिट पर पेनल्टी लगती है? क्या एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है? इसका जवाब थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है। तो चलिए पहले सिनारियो पर आते हैं। गोल्फ में एक्सीडेंटल हिट्स। रूल 11.1 यहां बिल्कुल साफ है। अगर मोशन में चल रही बॉल गलती से किसी से टकराती है तो बिल्कुल 0 पेनल्टी लगती है। ये प्योरली एक्सीडेंटल है, मतलब नो पेनल्टी। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्लेयर का शॉट सीधा आकर कैडी के पैर पर लग जाता है। यहां पर रूल 11.1A यानी प्ले एज इट लाइज लागू होता है। इसका मतलब एकदम सिंपल है। टकराने के बाद बॉल जहां भी जाकर रुकी, बस वहीं से अगली शॉट खेलनी है। इस टक्कर से रैंडमली फायदा भी मिल सकता है या फिर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन नियम स्ट्रिक्टली यही कहता है कि बॉल जहां गिरी अगली शॉट एग्जैक्टली वहीं से ली जाएगी, बिना किसी पेनाल्टी के। ना, व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, क्या होगा अगर बॉल सिर्फ टकराकर जमीन पर ना गिरे बल्कि किसी इंसान या गोल्फ बैग के ठीक ऊपर आकर रुक जाए? ऐसी अजीब सिचुएशन में कहानी और नियम दोनों थोड़ा अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे यूनिक मामले में रूल 11.1B पिक्चर में आता है, जो प्लेयर को फ्री रिलीफ प्रदान करता है। और यहीं पर एक कैडी का सही प्रोसीजर जानना एब्सोल्युटली वाइटल हो जाता है। अगर प्रोसीजर में गलती हुई तो बेवजह पेनल्टी मिल सकती है। फ्री रिलीफ का बेसिक फंडा यह है कि बॉल को उस बैग या इंसान के ऊपर से हटाकर नियम के अनुसार जमीन पर दोबारा ड्रॉप करना होता है, और इसका कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक नहीं जोड़ता। इस फ्री रिलीफ को लीगली लेने के 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ठीक उस स्पॉट को मार्क करना जो बॉल के नीचे है। स्टेप 2, वहां से एग्जैक्टली 1 क्लब लेंथ की दूरी नापना। और स्टेप 3, उस बाउंड्री के अंदर बॉल को ड्रॉप करना। पर ध्यान रहे, ये ड्रॉप होल के करीब नहीं होना चाहिए। कैडी के दिमाग में ये प्रोसीजर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि एक भी गलती ना हो। ओके, अब टोन को थोड़ा सा सीरियस करते हैं और बढ़ते हैं तीसरी स्थिति की तरफ, पुटिंग ग्रीन के नियम। फेयरवे या कोर्स के बाकी हिस्सों के मुकाबले जब बात पुटिंग ग्रीन की आती है तो एक्सीडेंटल हिट्स के नियम लिटरली 180 डिग्रीज घूम जाते हैं। यहां बहुत एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत होती है। अगर इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। फेयरवे पर जहां प्ले एज इट लाइज चलता है, वहीं पटिंग ग्रीन पर अगर बॉल किसी से टकराती है तो वो स्टैंडर्ड नियम तुरंत खिड़की के बाहर फेंक दिया जाता है। यहां रूल्स का एक नया सेट लागू होता है। रूल 11.B2 के मुताबिक पुटिंग ग्रीन पर होने वाले ऐसी एक्सीडेंटल स्थिति में लिया गया स्ट्रोक पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, यानी वो शॉट काउंट ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, बॉल को वापस उसी जगह पर लाकर फिर से खेलना पड़ता है जहां से ओरिजिनल शॉट लिया गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है जो क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, जानबूझकर रोकना। देखिए, एक चलती बॉल से गलती से टकराना एक बात है, पर उसको इंटेंशनली रोकने की कोशिश करना, गोल्फ में ये एक मैसिव भूल है। रूल 11.2 डेलिबरेटली रोके गए बॉल या उसकी दिशा को जानबूझकर बदलने के बारे में बात करता है। इमेजिन कीजिए, एक शॉट सीधा वाटर हैजर्ड यानी पानी की तरफ तेजी से जा रहा है और घबराकर कोई कैडी अपना पैर आगे कर दे ताकि बॉल पानी में गिरने से बच जाए। ये कोई मदद नहीं है, बल्कि नियम का एक बहुत बड़ा वायलेशन है। और ऐसे डिलिबरेट इंटरफेरेंस का सीधा नतीजा होता है ये नंबर 2,
यानी पूरे 2 स्ट्रोक्स की जनरल पेनल्टी जो रूल 11.2 के तहत तुरंत लागू हो जाती है। जानबूझकर की गई इस दखलंदाजी की कीमत मैच में बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। ये कैडीज के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि किसी भी हालत में चलती बॉल को इंटेंशनली रोकने जैसी गलती एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करनी चाहिए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स रूल 11 का पूरा फ्रेमवर्क। इंटेंट यानी इरादे से कितना बड़ा फर्क पड़ता है वो यहां साफ दिखता है। फेयरवे पर अनजाने में टक्कर, नो पेनल्टी। बॉग पर रुकना, फ्री रिलीफ। पुटिंग ग्रीन पर टक्कर, स्ट्रोक कैंसिल। लेकिन हैजर्ड के पास बॉल को जानबूझकर रोकना, सीधे 2 स्ट्रोक्स का नुकसान। ये टेबल क्लियर करता है कि इंटेंट फंडामेंटली आउटकम को कैसे बदलता है। इन सभी नियमों का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, एक प्रोफेशनल कैडी को गेम, उसके फॉर्मेट और टेक्निकलिटीज की एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। रूल्स की यही मास्टरी एक ऑर्डिनरी एमेचर और एक सच्चे प्रोफेशनल के बीच जमीन आसमान का फर्क पैदा करती है। तो क्या एक कैडी की नियम ना जानने की एक छोटी सी गलती पूरा टूर्नामेंट हरवा सकती है? एब्सोल्युटली। इस ब्रेकडाउन के बाद स्टेक्स बिल्कुल क्लियर हैं। एक प्रोफेशनल का काम सिर्फ बैग उठाना नहीं, बल्कि रूल्स की ताकत से प्लेयर को प्रोटेक्ट करना भी है। रूल 11 के बाकी हिस्सों और ऐसे ही नए टॉपिक्स पर चर्चा अगले पार्ट में जारी रहेगी। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।